400 पार। क्या सच में बीजेपी इस बार 400 पार कर रही है? बिल्कुल, उससे भी ज्यादा, उससे। जय श्री राम। अच्छा, मनीष कश्यप को आप लोग जानते होंगे। हम किशनगंज से करौती बाजार अगर टोटो पे ले जाते तो वो सड़क शायद देख लेते कैसा है सड़क। कितना बार आपके क्षेत्र में आए दिनेश चंद यादव जी 5 साल में एक बार आते हैं चुनाव के टाइम। इस समय आए थे, अभी भाषण दे के गए हैं। उसके बाद आप कब आएंगे कोई गारंटी नहीं है इसका। रैली संबोधन था, इसमें आधे से अधिक लोग जो है सांसद जी को देखने और जहाज को देखने के लिए आए थे। लिखा है हाँ। पढ़ा लिखा कोई भी युवा हमारे हिसाब से इंडिया को चुनना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं और हम लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हुए बेरोजगार हैं। तो हम लोगों को अच्छी तरह से समझने के लिए ये राहुल गांधी समझ सकते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं समझे अभी 10 साल में। पता चलेगा आपको। अरे हमको नहीं, पूरा इंडिया को पता चला। वो हमको नहीं, पूरा इंडिया को पता चलेगा। वो हमको पर्सनली क्यों पता चलेगा? वही तो पता। अब देखिए, हाँ, इस बार जैसे बोले कि इस बार 400 पार। जैसा कि आप लोग आप देखते थे 2005 से पहले कितना होता था चोरी चिन्ह पर, अभी एक डेट में हो रहा है नहीं हो रहा। सबका माँ बहनी जस से जी रहा है ना घर में। जो मजदूर बाहर में कमा रहा है ना। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, मनीष कश्यप को आप लोग जानते होंगे। एक मिनट, वो जो है बिहार के बारे में एक सवाल उठा। सुनिए ना, एक मिनट, सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट, वो सवाल उठाए थे, सुनिए ना। जब देखिए और सुनिए ना, सत्ता में जो रहता है सवाल उसी से किया जाता है। सत्ता में जो रहता है सवाल उसी से पूछा जाता है। और मनीष कश्यप जो है सवाल उठाई थी तमिलनाडु वाला कांड को लेकर, जिसपे उस पे NSA भी लगा था। उस समय माननीय नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री थे बिहार का, और उन्होंने एक सवाल कहा था, उन्होंने एक सवाल उठाया था कि बिहार में रोजगार की कमी है, इसलिए बिहार का जो है जनता वो तमिलनाडु जाता है मजदूरी करने के लिए और वहाँ मरता है। इसके बारे में आप लोग क्या कहिएगा? यही कहना चाहते हैं, हमारे बिहार में रोजगार होना चाहिए। रोजगार होना चाहिए। हाँ, हमारे बिहार में रोजगार होना चाहिए। रोजगार की कमी है बिहार में, इसलिए तमिलनाडु पंजाब वगैरह जाता है। हाँ, वैसे नहीं तो नहीं जाएगा, हमारा बिहार का लोग कहीं नहीं जाएगा। क्या बोले? बहुत काम होगा, फैक्ट्री का जरूरी है यहाँ। बिजली बिल तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? जो सत्ता में भैया उससे पूछे हमसे। हम बिजली विभाग का, हम बिजली विभाग एक तरफा कहाँ बोल रहे हैं? हम एक तरफा कहाँ बोल रहे हैं? हम तो जो सत्ता में सवाल उससे पूछा जाएगा, जो सत्ता में रहता है सवाल। किसी का फॉल्ट आता है बहुत ज्यादा। हाँ, तो सरकार आई थी यहाँ पर आपका, कल मान के चलिए कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं, सब बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। सत्ताधीन सरकार से सवाल पूछा जाता है, एक तरफा रिपोर्टिंग यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, समझे? ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि एक तरफा रिपोर्टिंग किया जा रहा है। और जहाँ पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि घर घर बिजली पहुँचाया गया, घर घर, हर गली हर चौराहे पर रोड नाला का निर्माण करवाया गया है। हाँ, तो इस पर आप क्या बोलिएगा? क्या सच में मुख्यमंत्री जी सच में बोल रहे थे या जुमलाबाजी है? नहीं, ये बात सही है कि बिजली बिल है, बिजली हर जगह है, लेकिन बिजली टाइम से नहीं मिलता है, किसी भी टाइम कट जाता है। ठीक ना? हम कहते हैं नीतीश कुमार जी आए थे यहाँ पे, अगर उसको हम किशनगंज से करौती बाजार अगर टोटो पे ले जाते तो वो सड़क शायद देख लेते कैसा है सड़क। हम बोलेंगे नीतीश कुमार जी से कि सड़क पे थोड़ा ध्यान दे, सड़क बनवाए। और बात किया अब तमिलनाडु लड़का लोग जाता है काम करने के, क्योंकि काम यहाँ पे रोजगार है नहीं, इसलिए रोजगार इसलिए नहीं कि यहाँ फैक्ट्री वगैरह नहीं है, इसलिए रोजगार की कमी है बिहार में। ध्यान देना चाहिए सरकार को, रोजगार देना चाहिए, कंपनी फैक्ट्री बैठाना चाहिए। बिहार में भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, काम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं देता हमारा सरकार, इसलिए काम नहीं होता है। बिहार को नंबर 1। अच्छा, आप बिहार के युवा है, एक मिनट, आपसे जो सांसद, आपके पूर्व सांसद कौन थे इससे पहले? सांसद दिनेश चंद यादव जी। कितना बार आपके क्षेत्र में आए दिनेश चंद यादव जी? 5 साल में एक बार आते हैं चुनाव के टाइम। इस समय आए थे, अभी भाषण दे के गए हैं। उसके बाद आप कब आएंगे कोई गारंटी नहीं इसका। यानी पिछले बार जो जीत के गए तो अभी उसका चेहरा देखे आप? जी 5 साल में पहली बार इस बार चेहरा देखे। हमारा मतलब यहाँ मधेपुरा, हमको कुछ पता नहीं था। आप पहली बार अपने
पहली बार अपने सांसद का चेहरा देखे। हाँ, पहली बार देखे हैं। तो बिहार की युवा इस बार किसके साथ खड़ा है, एनडीए या इंडिया? इंडिया। अब देखिए ये तो नहीं अभी बता सकते किसके साथ है, अब चुनाव होने के बाद जब आएगा उसका रिजल्ट उसके बाद देखा जाएगा। चलिए भैया इधर आइए। अच्छा सांसद आप कहाँ से हैं? हम आलमनगर विधानसभा से मधेपुरा आप लोग का लोकसभा से। सांसद यही दिनेश चंद्र यादव। अच्छा आपके कार्य क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में गए हैं क्या कभी आपके सांसद? हमारे क्षेत्र में तो नहीं गए, हम पहली बार आलमनगर से चल के उदा किशनगंज आए सांसद जी को देखने के लिए कि हमारे सांसद जी कैसे हैं जो जीत के गए हैं हमारे वोटों 5 से। साल पूर्व 5 साल पूर्व हम आलमनगर से चल के आए सांसद जी को देखने के लिए वो कैसे हैं, और उसका पहली बार हमने नाम गूगल से पता किया कि हमारे लोकसभा क्षेत्र के सांसद दिनेश चंद्र यादव हैं। हमने गूगल से पता किया है। तो अब मान के चलिए कि एक ऐसा सांसद आपके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, आपके अनुसार कि बिहार का युवा है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अफसार हुआ। बिहार का युवा है आप, अपने सांसद जो 5 साल पहले आपसे वोट मांग के गए और जीत कर गए, बिहार का युवा उसका पहली बार 5 साल बाद चेहरा देख रहा है, वो अभी तब जब चुनाव आया है। तो आप उस सांसद से विकास का उम्मीद रख सकते हैं क्या? नहीं, उस सांसद से बिल्कुल विकास का उम्मीद नहीं रख सकते हैं। 5 साल में एक बार जो चेहरा दिखा रहा है वो विकास क्या करेगा? आज जो नीतीश कुमार का रैली संबोधन था, इसमें आधे से अधिक लोग जो है सांसद जी को देखने और जहाज को देखने के लिए आए थे। उसमें कुछ ही लोग जो है नीतीश कुमार के संबोधन में आए थे। आधे से अधिक लोग नीतीश कुमार को देखने और जहाज को देखने और दिनेश चंद्र यादव को देखने आए थे। अच्छा नीतीश कुमार जी अभी अपने संबोधन में एक चीज़ बोले कि ITI कॉलेज बना उदा किशनगंज में, हमको तो नहीं दिख रहा है ITI कॉलेज। हमको भी तो नहीं दिख रहा है। देखिए ये जुमला था और कुछ भी नहीं, ये जुमला था। देखिए अभी जहाँ पे नीतीश कुमार संबोधन किया, HS कॉलेज है, हरिहर शाह कॉलेज उदा किशनगंज, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, और इस कॉलेज की स्थिति आप अंदर जाके देख सकते हैं। और बोल रहे हैं 2005 से जब हम सरकार में आए, 2005 से आए सरकार में, मगर अभी तक कोनो, देखिए स्थिति देखिए स्कूल का कितना खंडहर जैसा बना हुआ है, सरकारी विद्यालय है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जब RJD की सरकार थी तो उस समय सड़क निर्माण अच्छे से नहीं था, लाइट कनेक्शन अच्छे से नहीं था। नीतीश कुमार अभी मन से संबोधन करके बोले कि हमने जब आया तो लालटेन का जो रीति रिवाज 1947 से चलते आ रहा था उसको ख़त्म किया, और लाइट जो है घर घर पहुँचाने का काम किया, नाला जो है घर घर पहुँचाने का काम किया, और वो जो नल टूटी जो पानी आता है वो घर घर पहुँचाने का काम किया। इस पर आप क्या कहिएगा? रोड बन वो तो टूटी में जो पानी पहुंचा है वो तो यहाँ का लोग ही बताएंगे किस किस के घर में पानी आता है और कैसा पानी आता है। चलिए पीने लायक पानी नहीं है, पीने लायक पानी। चलिए आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल आपसे। इंडिया में अभी चुनावी लोकसभा महापर्व चल रहा है, 2 पार्टी है अभी, आप देख लीजिए NDA और इंडिया, मतलब इंडिया अलायंस जिसके आप राहुल गांधी जी हो गए, और दूसरी तरफ खड़ा है कि ये आपके श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इंडिया या NDA किसको चुनेगा बिहार का युवा? बिहार का युवा को देखिए किसको चुनेगा नहीं, इंडिया को चुनना चाहिए। इंडिया का मैनिफेस्टो सही है। अगर कोई देख लीजिए, अगर कोई पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा कोई भी युवा, हमारे हिसाब से इंडिया को चुनना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं और हम लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हुए बेरोजगार हैं। तो हम लोगों को अच्छी तरह से समझने के लिए ये राहुल गांधी समझ सकते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं समझे अभी 10 साल में।